रात के अंधेरे में कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करना, क्योंकि कभी कभी जो तुम्हारे साथ चल रहा होता है वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। तेज हवा, खाली सड़क और एक लड़की जो उस रात के बाद कभी वापस नहीं लौट पाई। पेश है उस रात का वो आखिरी सफर। रात के करीब 10 बजे थे। अनाया अपनी कोचिंग से घर लौट रही थी। आज एक्स्ट्रा क्लास की वजह से बहुत देर हो गई थी। सड़क लगभग खाली थी। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, कभी कभी स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी। अनाया ने फोन निकाला। बैटरी 2%। वो धीरे से बोली। अरे यार, बस यही बाकी था। तभी आसमान में बिजली चमकी। अनाया ने अपनी चाल तेज कर दी। तभी पीछे से आवाज आई। अनाया। अनाया ने मुड़कर देखा। रिया, पागल, डरा दिया तूने। रिया हल्का सा मुस्कुराई। अकेले जा रही थी, सोचा साथ चल लूं। अनाया को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज रिया कोचिंग आई ही नहीं थी। तुम तो आज आई नहीं थी ना? हाँ, बस थोड़ा काम था। उसकी आवाज बहुत धीमी और शांत थी। नॉर्मली रिया बहुत बातें करती थी, लेकिन आज वो अलग लग रही थी। दोनों साथ चलने लगे। कुछ देर बाद रिया बोली। वैसे आज मैथ्स टेस्ट कैसा गया? आज तो मैथ्स टेस्ट था ही नहीं। अनाया थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रिया बोली। हाँ, मेरा मतलब साइंस टेस्ट। अनाया धीरे से उसकी तरफ देखने लगी। रिया को अच्छे से पता था कि गुरुवार को सिर्फ इंग्लिश क्लास होती है, लेकिन अनाया चुप रही। वो बस नॉर्मल बिहेव करने लगी। अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ने लगा। दोनों चलते चलते एक बस स्टॉप के पास पहुंचते हैं। आसपास पूरा सुनसान। एक ट्यूब लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। थोड़ी देर बैठते हैं। नहीं यार, अभी नहीं बैठते। पूरा रास्ता इतना सुनसान है, और वैसे भी बहुत देर हो गई है। बस 2 मिनट। पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया मना नहीं कर पाई। दोनों बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गईं। ठंडी हवा लगातार चल रही थी और पूरा इलाका अजीब तरीके से शांत था। कुछ देर बाद रिया बोली। और तुम्हारी मम्मी की तबीयत अब ठीक है? मम्मी की तबीयत? हाँ, बुखार था ना उन्हें। तुम्हें कैसे पता? तुमने ही बताया था। अनाया को साफ याद था, उसने कभी ये बात नहीं बताई। अनाया का डर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन वो चुप रही। उस सुनसान सड़क पर अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तभी रिया फिर बोली। अच्छा, ये सब रहने दे। ये बता, क्या तुझे भी सड़कों से डर लगता है? सड़क से? इससे कौन डरता है? मुझे ना सड़कें बिल्कुल पसंद नहीं, और इन पर चलती गाड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में सब खत्म हो सकता है। तू ना आज बहुत अजीब बातें कर रही है। चल अब, बहुत देर हो गई है, चलते हैं यहाँ से। अनाया जल्दी से उठने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। फोन की स्क्रीन देखकर अनाया एकदम जम गई। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया। रिया अब भी उसके सामने बेंच पर बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। अनाया के हाथ कांपने लगे। डरते डरते उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से रिया की आवाज आई। अनाया, तो घर पहुंच गई क्या? आज कोचिंग में क्या क्या हुआ? अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब अनाया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नीचे देखे। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन डरते डरते उसने आखिर नीचे देखा। बेंच पर अब कोई नहीं था। रिया वहां से गायब हो चुकी थी। अब उस बस स्टॉप पर अनाया बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक
सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा इलाका एकदम अंधेरे में डूब गया। इतना गहरा अंधेरा कि अनाया अपने हाथ तक नहीं देख पा रही थी। वो जोर से चिल्लाई, कोई है? बचाओ, प्लीज कोई तो बचाओ। कुछ सेकंड बाद स्ट्रीट लाइट फिर से जली। उस रोशनी में वो चीज अब अनाया के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बदल गया था। आंखें पूरी लाल, चेहरा सफेद और होठों पर डरावनी मुस्कान। तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम कौन हो? मैं भी कभी इसी सड़क से घर जा रही थी, लेकिन मैं कभी घर नहीं पहुंची। अचानक अनाया को याद आया, 2 साल पहले इसी सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते थे रात में वो लड़की रास्ते में दिखाई देती है और जो उसके साथ चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। अनाया का पूरा शरीर कांपने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अनाया अचानक मुड़ी और पूरी ताकत से भागने लगी। पीछे से तेज कदमों की आवाज आ रही थी। उसकी डरावनी आवाज हवा में गूंज रही थी। तभी सामने से एक तेज ट्रक आई। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह पुलिस को सड़क के किनारे अनाया का बैग मिला। फोन भी वहीं पड़ा था, लेकिन अनाया कभी नहीं मिली। कहते हैं आज भी वो औरत उस सुनसान सड़क पर किसी नए सफर का इंतजार करती है,